शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के नूरतन हकजात स्वरूप ओ प्यारी ब्रह्मात्मा, आपके मार्फत और हकीकत स्वरूप अद्वैत स्वलीला अद्वैत स्वरूप आवेश स्वरूप धामधनी के संग आप जहां भी हैं, आपके चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर है। नूर की बारिश हम सबके ऊपर अनवरत बरसती रहती है। उसके कोमल शीतल स्पर्श का तो बस मात्र अनुभव करना है। और जो जो राह हमारे सुंदर साथ धाम की आत्माएं, संगी आत्माओं ने दिखाया है, उस पर हमें चलना है। सिर्फ सुन लेने से बात नहीं बनती, उसको ग्रहण करके उस पर चलकर दिखाना है। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर। फैल आए हाल आया, लेत कायम रोशनी घेर। सुंदर साथ जी, यहां पर घेर माने दिल रूपी मंदिर, घर, जो अर्श दिल है। तो जब कहनी आई अंक में, धामधनी अक्षरातीत ने अपने निज बुद्धि के ज्ञान को अपने आवेश स्वरूप से इस संसार में हम रूहन के वास्ते अवतरित किया। नाजिल हुई वाणी और होती गई, होती गई। और 1691 तक, सन 1691 यानी संबत 1748 तक वाणी नाजिल होती गई। और खास तौर से जब ईसा के 40 वर्ष बादशाही के प्रारंभ होते,
यानी संवत 1735, सन 1683, जब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्राणनाथ श्री जी साहब जी मेहरबान अपनी 5000 की जमात लेकर सुंदर श्री बुंदेलखंड के सुंदर श्री पन्ना में मिले पधारे। और तब से 8 साल तक मार्फत की वाणी उतरी और किसके वास्ते? अपनी निस्बतियों के वास्ते, अपनी रूहन के वास्ते। और ये वाणी उतारी गई जब कहते हैं कि अपनी रूहों को जागृत करना है। तो जागृत के मायने क्या होता है? सिर्फ क्या ज्ञान हासिल कर लेना? ज्ञान हासिल किया, तन छूटा और ज्ञान जहां का तहां रह गया। और जब तक इस तन के रहते रहते उस ज्ञान को प्रेम का स्वरूप न बदल दिया जाए, करनी और रहनी के अंदर प्रेम का स्वरूप ना आ जाए, और हमारे अग्रणी सुंदर साथ ने जो राह दिखाई है, हादी के कदमों कदम अगर हम ना चले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सुंदर साथ, हमें खिलवत की बातों की गूंज क्या सुनाई पड़ती है? याद करो सुंदर साथ, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा देता है या कुछ कटु वचन कह देता है, अपने अंदर हम सब सुंदर साथ इस बात को ढूंढे कि उस कटुक वचन जो कोई जिससे हमारा कोई नाता नहीं है, वो अगर कुछ कह जाता है तो उसकी वो बात की गूंज हमारे दिल के अंदर घुमड़ती रहती है, घुमड़ती रहती है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत, सुंदर साथ के लिए दम न छोड़े मासूक को, जाको हो हक निस्बत। लेकिन जीव की क्या स्थिति है? एक दूसरा जीव आकर आपको कुछ कह जाता है, बस वो तो कह के चल दिए अपनी राह पर और आग लगा के चले गए हमारे तन बदन अंग अंग में, और हम झुलसते रहेंगे। तो वो बात सालों साल हमारे अंतस में घूमती रहती है, घुमड़ती रहती है। और धनी ने जो बातें की परम धाम में हमसे, उसकी गूंज सुनाई नहीं देती। ठीक है, मान लिया, भूल गए थे। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। दामधनी खुद ही माफ कर देते, इतने तो मेहरबान है वो।
जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। और लेकिन ये तारतम ज्ञान से नवाज देने के पश्चात भी अगर हमें धाम धनी के खिलवत की बातों की गूंज हमारे दिल के तारों में हर घड़ी अगर झंकृत नहीं होती, दिल के श्रवण अंग से वो सुनाई नहीं पड़ते और बिस्तर पे नींद नहीं आती, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे, याद बिगर किए अंग आवही स्वाद आसिक मासूक के। अगर अपने शयन कक्ष में नींद ना आए, उमड़ते घुमड़ते रहे कि धाम धनी की वो बातें याद आने के बाद भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उसके अंदर झील नहीं पाते, उसके अंदर रह नहीं पाते, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। लेकिन नहीं, ऐसा हो गया है, ऐसी हो गई हमारी हालत मानो एक निर्जीव मुर्दे के जैसे, जिसको आग लगा दो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दुनिया की बातों का तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन धाम धनी के प्रेम भरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुंदर साथ ये मौका है कि हम सब मिलकर अपने अंतस में अपनी कमियों को ढूंढकर कम से कम एक बार तो धिक्कार ले कि क्या कर क्या रहे हैं। ये बात कहना था सुंदर साथ। आइए खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8 कल 21 नंबर तक की चौपाई पे हम लोगों ने सहूर किया था। आज 22वें से सहूर करते हैं और देखते चलते हैं धाम में क्या क्या होता है। और उसके लिए एक बड़ी सलाह दे सकता हूं, बाकी तो मेरी कोई औकात नहीं कि आपको कुछ कह सकूं। आप सभी प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, हमारे अग्रणी हो। ये तो हमें मालूम है ना कि परम धाम अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, और वहां कोई चीज बनने मिटने से परे है। जो शब्द भी होते हैं वो नूरी होते हैं। नूरे बान बचन पिंड प्रकृति सब नूर की, और नूरे कहन सुनन। गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। ये बात है ना सुंदर साथ। और हम सब अब तक इस बात को ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह समझ गए हैं कि नूर कोई और नहीं, वो हमारे प्राण प्रीतम के दिल का मार्फत स्वरूप है, जो प्रकट होता है अपने जमाली के अनंत गुणों से परम धाम के स्वलीला अद्वैत के स्वरूप में, जो हकीकत कहलाता है। अब उसका स्वरूप ही वाहिदत का है, यानी नूर जो वाहिद है, एक है, मूल अद्वैत है, उसकी लहरें हैं या नूर की किरणें।
ऐसा परम धाम का सुंदर स्वरूप। तो जो बान नूरे बान वचन, नूरे कहन सुनन, तो जो बात वहां धाम धनी ने नूर से प्रकट करते हैं, वो सब धाम धनी के दिल में अनादि रूप से अखंड है। तो जो बात कही उसकी गूंज परम धाम के अंदर अखंड रूप से विराजमान रहती है। बस सुरता लगाइए और उन सारी बातों को सुन लीजिए। जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, इस संसार में कहीं कोई रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर उसको आप जितने बार सुनना है सुन लीजिए। वो तो चलो इस संसार की बात हुई। परम धाम में वो अखंड रूप से रिकॉर्डेड है, क्योंकि वो तो धामधनी के दिल में विराजती है और वहीं से वो गूंज प्रकट होती है। खिलवत की बातों को हम इल्म के द्वारा पढ़ते अवश्य हैं, लेकिन उसकी उस गहराई को लो कि अगर हम अपना ध्यान सुरता चितवन के द्वारा परम धाम में रखें, चलिए आइए मूल मिलावे में रखें, तो क्या वो बातों की गूंज हमें नहीं सुनाई पड़ेगी? या तो ध्यान नहीं लगा, या मैं अंकुरी नहीं, गूंज तो है। अगर सुनाई पड़ा तो जानो आप अंकुरी हो और आपका ध्यान लग गया। और अगर ये दोनों बातें ना हुई, फिर हम अपने अंदर ही ढूंढें कि कहां कमी रह गई। तो खिलवत की बातें तीजी भूम से होते हुए मूल मिलावे तक पहुंचे, इस संसार में उतरने के पहले। और जितनी बातें हुई आज भी उसकी गूंज परम धाम में उपस्थित है। बस अपनी सुरता ही, यानी अपने आत्मा के दिल के श्रवण अंग से उस ध्वनि को ग्रहण करें, फिर अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की माधुर्यता के रस से भरी हुई वाणी हमारे दिल के अंदर पहुंचेगी। फिर वो जो कुलबुलाहट होगी, वो तो हर आशिक अपने दिल के अंदर महसूस करेगा और चैन नहीं पड़ेगा जब तक धाम धनी की वो बातें उनका दीदार न हो जाए। हम कैसे रह पाते हैं धाम धनी के दीदार के बिना? परम धाम में पशु पक्षी उनके दीदार के बिना नहीं रह पाते। जल तेज वायु सबको धाम धनी का दीदार चाहिए, और हम रूहों का तो अजब सौभाग्य, धाम धनी कभी छोड़ते ही नहीं, तो हम हर घड़ी उनका दीदार करते रहते। तो अब क्या हो गया? चलिए भूल गए, दोष नहीं, लेकिन इल्म से जगा दिया और जगाने के बाद भी अगर यही चलता रहा तो हम सब देखते रहे, भाई जो करना है करो। इस तन से जो सुख
लेना है ले लो सुंदर साथ। और सुख सब मेराज में, केते कहूं जुबान, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान। आपको बड़ा अच्छा लगता है ना कि बसरी स्वरूप यानी अक्षर की आत्मा धामधनी का इश्क लेकर हाहूत में पहुंच गई, वहां उनसे बातें की, 90,000 हर्फ सुने और दीदार का जो अद्भुत सुख मिला उसका बयान फरमान में कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? वो गए, दीदार किया और आ गए। ऐसा नहीं लगता है कुछ बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना? उनको ये मिल गया, खुश हो गए। उनको ये मिल गया, खुश हो गए। अरे तुम्हें क्या मिला, तुमको ये देखना है। उसने खा लिया, उसने खा लिया, उसने खा लिया, उसने खा लिया। अरे तुमने भी कुछ खाया क्या? तो अब हमें तो उस राह पर चल निकलना है, रुकना नहीं है। तो और सुख सब मेराज में, दर्शन में जितने अनंत सुख होते हैं वो इस जुबान से क्या वर्णन किया जाए। खुद खुद महसूस करो। तब तो अपनी जुबान से कह सकोगे। उसने दीदार पाया, उसने फरमान में लिखवा दिया, उन्होंने उसको धामधनी की कृपा से ग्रहण करके सुनाना भी शुरू कर दिया। अरे तुम भी कुछ करोगे कि खाली इन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया? तो ये बात है। जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फरमान, हके कहिया उतरते तुम जात बीच नासूत, आप वतन जिन भूलो मोहे, मैं बैठा बीच लाहूत। लाहूत यानी अर्श, जहां बैठते हैं वो अर्श। तो आप वतन जिन भूलो मोहे, ये 3 चीजें। ना अपने आप को भूलना, ना अपने घर को भूलना और ना मुझको भूलना। आप वतन जिन भूलो मोहे, मैं बैठा बीच लाहूत। धामधनी तो अर्श अजीम में विराजमान है, बड़े अर्श। बड़े अर्श क्या? अर्श माने ही धामधनी की बैठ की। और ये भी बता दिया कि मोमिनों का दिल अर्श है। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनों कलू, कलूब यानी दिल। ए जाने अरवाहे अर्श की जिनका हक महबूब। तो ये अंकुरियां ही, निस्बतियां ही इस बात को जान पाती। लेकिन हमारी निस्बत को क्या हो गया, हमें ये तो जानना ही पड़ेगा। तो हके कहिया उतरते तुम जात बीच नासूत, धामधनी ने कहा था हमारी सुरता उतारते समय कि ना अपने आप को भूलना, ना इस घर को भूलना,
ना मुझको भूलना, मैं यहीं बैठा हूं और तुम भी मेरे चरणों को पकड़कर बैठे हो। लेकिन तुम्हें आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, सावचेत कर रहा हूं कि भूलना मत। तब फिर कहा अरवाहों ने, हम क्यों भूलें तुमको, तुम पहले किए चेतन, खेल कहा करे हमको। फिर हमारी आवाज भी गूंज रही है वहां। तब फिर कहा अरवाहों ने, हम क्यों भूले तुमको। फिर हमारी तो यही बात थी कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और खास तौर से तब जब आपने हमें पहले ही सावचेत कर दिया। तो ये अक्षर का खेल क्या क्या बिगाड़ लेगी हमारा। क्या गुरूर था अपने इश्क पर, अपनी निस्बत पर। वो गुरूर एकदम धराशायी हो गया। ये बातें बीच अरस के, अव्वल जो मजकूर, सो याद देने लिखी रमूजे, जो हुई हक हजूर। जो हक के साथ परम धाम में बातें हुई, ये बातें बीच अरस के, अव्वल जो मजकूर, जो सबसे पहले बातें हुई, तो उसी को याद देने के लिए, याद दिलाने के वास्ते ऐसा सुंदर तारतम वचन उतारे, जिसके अंदर धामधनी ने अपने दिल के उन रहस्यों को प्रकट कर दिया और आपके दिल की बातें भी जाहिर कर दी। ये बातें बीच अर्ज के, अव्वल जो मजकूर, जो बातें हुई, चर्चा हुई आपस में, सो याद देने लिखी रमूजें, जो हुई हक हजूर। इस संसार में आकर उनके आवेश स्वरूप ने सारी बातें याद दिलाई। बैठाए बीच नासूत के, हम पर भेजा फरमान। अब इस संसार में देखो ना, बैठाए बीच नासूत के, हम पर भेजा फरमान। धामधनी ने अपनी वाणी उतारनी शुरू कर दी। उनमें लिखी इशारतें वाहिदत के सुभान। प्राण प्रीतम अक्षरातीत। या सुपन थे सुख बच्चियों, जो जाग के कीजिए विचार। इस नश्वर तन, नश्वर नासूत में भी धामधनी अंगे संगे होकर हमारे दिल को अर्श का खिताब देकर उसमें स्वयं विराजमान हो गए आवेश स्वरूप से। जागो और विचार करो। या सुपन थे सुख बच्चियों, जो जाग के कीजिए विचार। और अगर आपने, हमने इस बात को, उस गूंज को अपने दिल में ग्रहण कर लिया, तो आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। तन कि जहां नियति है उसका मूल है ये पंच महाभूत, वहां चला जाएगा, और आत्म का जो मूल है पर आत्म वहां चला जाएगा। धाम के
सभी बातों का सुख लेकर। तो बैठाए बीच नासूत के हम पर भेजा फरमान, उनमें लिखी इशारतें वाहिदत के सुभान। वाहिदत के सुभान कौन है? दामदनी अक्षरातीत नूर जमाल। मोमिन मेरे अहल हैं। अहल माने वारिस। वारिस क्यों है? क्योंकि वो वाहिदत के स्वरूप है। वाहिद और वाहिदत यानी वाहिद मूल सागर है और वाहिदत उसकी लहरें हैं। तो लहरें और वाहिद की एक खास निस्बत है। न वाहिद वाहिदत के बिना रह सकता है, न वाहिदत वाहिद के बिना रह सकते। इसलिए ये वाहिदत जो वाहिद से ही प्रकट होते हैं और वाहिद में ही समाते हैं, इसलिए उनको वारिस कहा है। मोमिन मेरे अहल है, हके लिखिया माहे कुरान। उन 90,000 हरफों में ही बता दिया था। खोल इसारते रमूजे इनो जरे जरा पहचान। और इस तारतम ज्ञान यानी लदुन्नी के द्वारा उसके अंदर छिपे गुहे भेद खोलकर परम धाम के सर्रे सर्रे की पहचान देती, हर बात की गूंज हमारे श्रवण अंग तक पहुंचा दिया और दिल के नैनों से वो सब दिखा भी दिया और दिल के श्रवण अंग से सुना भी दिया। बिना चितवन के और एक चौपाई न जाने हम 100 बार बोलते हैं, अभी भी कुछ देर पहले बोली थी। खाते पीते उठते बैठते सोबत सुबत जागृत, दमना छोड़ने मासूक को जाको होए हक निस्बत। ये वाहिदत का स्वरूप, वाहिदत और वाहिद का हमारे लिए क्या आदेश है? वाहिद का आदेश है वाहिदत के स्वरूपों के लिए कि इस संसार में वैसे ही करो जैसे फैल होवे वाहिदत का। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूम को जागो हो हक निस्बत। तो बस यही तो बता दिया, अब हमें ही देखना है। सुंदर साथ 24 घंटा का ये बयान है। 24 घंटे में हम करते क्या है? खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। यही तो करते हैं 24 घंटा। और हम करते क्या है? खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। और वाहिदत के स्वरूपों को आदेश क्या है? दम ना छोड़ो मासूक, दम ना छोड़े मासूक, कि एक क्षण के लिए भी धामधनी के स्वरूप हमारे दिल से, हमारी सांसों से, हमारी धड़कनों से अलग ना हो। लेकिन ऐसा होता है क्या? ये हमें देखना है। देखो तो देखो, ना देखो तो ना देखो। और जिन छुओ कुरान को यूं हकें लिखी हकीकत। और धामधनी ने यह आदेश दे दिया कि उन 90,000 हरफों को जो हमने बसरी स्वरूप के द्वारा कुछ जाहिर किया, कुछ छिपा के रखा, उसको नापाकी दिल से कभी ना छूना। तन तो नापाकी चलो हो ही नहीं सकता। अगर नापाकी हो गया तो हमसे गिरा हुआ तो कोई भी ना होगा। नहा धो तो लो ही, उसी को कहते हैं वुजू करना।
संसार के ख्वाहिशों से हाथ धो लेना। उसके बिना कुरान को छूना नहीं। सांसारिक ख्वाहिशें हमें जलाती जा रही हैं और हम वाणी पढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है, ये मनाही है। और जिन छुओ कुरान को, अपनी वाणी भी तो कुरान है, अल्लाह के शब्द हैं, उसी कुरान के की लदुन्नी है, खोल दिया है सारे इशारते। तो धामधनी कह रहे हैं कि अंतस में इस संसार की ख्वाहिशों की अग्नि जल रही है और हम क्या कर रहे हैं? वाणी पे बैठकर वाणी पढ़ रहे हैं। और दिल कहां दौड़ रहा है? सांसारिक ख्वाहिशों। यह मनाही है। और जिन छुओ कुरान को, अब उसको हम लोग सिर्फ इतना ही ले लेते हैं कि भाई हम तो कुरान वैसे ही नहीं पढ़ते और हम तो नहा धो चुके हैं। अरे शरीर को नहाने से क्या होगा? पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। नहा लिया 2 लोटा डालकर और सोच लिया, वजू कर लिया और पाक साफ हो गए, चलो वाणी पे बैठ जाते। क्या अपने आप को धोखा देने की बात है। और इसी पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, इसका और एक भीतरी स्वरूप है, याद कर लेना सुंदर साथ। दिल करे तो कबूल करना, ना दिल करे तो छोड़ देना। इस संसार में न जाने कितने ग्रंथों ने क्या क्या बातें की, और धामधनी क्या फरमाते हैं कि यहां के उतरे हुए वाणी रूपी जल, मतलब यहां अटकल के ज्ञान, एक शब्द में कह दिया, बाकी अपना सोचते रहना। वाणी को जल कहा है। जो अर्श से उतरा वो तारतम ज्ञान, और जो इस संसार में क्षर ब्रह्मांड से उतरा या योग माया के ब्रह्मांड से उतरा, उससे पूर्ण रूप से आप साफ नहीं हो सकते। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। परम धाम के वाणी से ही पवित्र हुआ जाता है। पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, धामधनी के सौंदर्य में, उसके अनंत गुण में झीलने से ही आप अपने मूल शुद्ध स्वरूप में पहुंच सकते हैं। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तब आत्मा अपने मूल स्वरूप पर आत्म से अरस परस हो सकती है। यह है इस चौपाई का भाव। और हम क्या करते हैं? कुछ भी करते हैं। और जिन छुओ कुरान को, यह हमने थोड़ी कहा, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत धामधनी खसम ने कहा। यो हके लिखी हकीकत, इस संसार में इस प्रकार से धामधनी ने जाहिर की है इस बात को। वाको नापाकी ना टरे, बिना तौहीद मदद। तौहीद यानी एक ब्रह्म, अद्वैत, स्वलीला अद्वैत। वहां से जो वाणी नाजिल हुई
उस वाणी के बिना, अर्श के जल के बिना नापाकी हटती नहीं। सो मदद तौहीद की पाइए ना मोमिनो बिन, और मोमिन ही उस तारतम ज्ञान के अधिकारी हैं। और अगर प्राणनाथ की पहचान करनी है, वाणी की पहचान करनी है, तो आइए उन ब्रह्मात्माओं के शरण में आइए। इंद्रावती जी, सुंदर भाई, साकुंडल, जुगलदास जी, लालदास जी, जवाहर दास जी, बाबा दयाराम जी, राम रतन दास जी, सरकार, ऐसे पाक हुए सुंदर साथ के शरण में आए। सो मदद तौहीद की पाइए न मोमिनो बिन, इन मोमिनों के बिना आपको कहीं वो तारतम ज्ञान नहीं मिलेगा। एक दुनिया को चाहे नहीं, और ऐसे मोमिन दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। ये दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक बका रोशन, जिनके दिल में धामधनी की बैठकी है, जिनका दिल अर्श है, वहीं से तारतम ज्ञान के रहस्य आपको हमको खुलेंगे, यानी हकीकत मार्फत के भेद खुलेंगे, धामधनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान होगी। सो पाक मोमिन कहे, जिन लिया हकीकी दीन, सो हक बिना कछु न रखें, ऐसा इनका आकीन। और जिन मोमिनों की बात हो रही है, उनका यकीन, उनका ईमान 100% अपने प्राण प्रीतम पर है। ऐसे पाक दिल मोमिन, जिन्होंने धामधनी के तारतम ज्ञान से अपने दिलों को अर्श किया, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ। सो हक बिना कछु न रखें, ऐसा इनका आकीन। और इनके दिल में धामधनी के अलावे दूजी कोई बात नहीं। हमारे दिलों में तो पता नहीं कितनी बातें घूमती रहती, घुमटती रहती, घुमटती रहती। और ऐसे मोमिन क्या करते हैं कि धामधनी के अलावे कोई और बात रहती ही नहीं, ऐसा इनका दृढ़ यकीन होता है। लीजिए, दामधनी ने फरमा दिया 31 नंबर की चौपाई में, हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतरे नूर बिलंद से, याको वतन नूर के पार। ऐसे ब्रह्म सृष्टि, ऐसी ब्रह्मात्माएं, ऐसे निस्बतियों का स्वरूप जो धामधनी पे पूर्ण ईमान, यकीन, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण रखते, उनको क्या खुलता है? हकीकत मार्फत के भेद। हकीकत किसको कहते हैं? स्वलीला अद्वैत स्वरूप को। और मार्फत किसको कहते हैं? अद्वैत स्वरूप को। वाहिद मार्फत है और वाहिदत परमधाम का स्वरूप, स्वलीला अद्वैत स्वरूप हकीकत। वह यही तो है
और ये दोनों मिलकर ही हमारे प्राण प्रीतम का पूर्ण स्वरूप होते हैं, तन और दिल। दिल मार्फत और जो बाह्य तत्व आकार धारण करते हैं, तन धारण करते हैं, तो वो तन भी धाम धनी का नूर तन। सब आत्माएं हैं, सबका तन रूहो तुम मेरे नूर तनो। वो हकीकत का स्वरूप। तो धाम धनी का स्वरूप उनका तन और दिल है। तन हकीकत का स्वरूप है और दिल मारिफत का स्वरूप है। और जिसने तन को पहचान लिया, दिल को पहचान लिया, वो असल मोमिन है। हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतरे नूर बिलंद से, या को वतन नूर के पार। यानी वही निस्बतियां हैं। हम सब सुंदर साथ को अपने अंदर ये खोजना होगा। और अगर हमारी राह हादी के कदमों कदम नहीं चल रही है तो सावचेत किया जा रहा है, सुधार लो। चंद सांसें दी है, मांग लई प्यारी उमर, ए जो रबद के बखत, सो लाल तली पाऊं क्यों छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। ये उम्र मांगी थी कि धाम धनी हमें अक्षर के खेल में उतारो। खेल तो देखना एक बात है, हमको मूल में अपने को आजमाना है और आपके सामने अपने ईमान को प्रकट करना है। जहां जबराइल जाए न सकिया, रहया नूर मकान। ऐसा अर्श, अर्श अजीम पे जबराइल फरिश्ता जो धामधनी के हुक्म के ही अधीन है, लेकिन रहता है धामधनी के हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म सत अंग। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, उनके दिल के प्रकट स्वरूप नूर मकान में विराजते हैं। यानी योग माया के ब्रह्मांड में सत्स्वरूप में जहां जबराइल जाए न सकिया, रहया नूर मकान। जबरूत उसकी हद है। असराफील फिर वलिया अर्स अजीम के माहे, जबराइल जबरूत की हद छोड़े नाहे। तो जहां जबराइल जाए न सकिया, रहया नूर मकान, पर जलावे नूर तजल्ली, चढ़ सकिया न चौथे आसमान। वो परम धाम के इश्क के नूर की पालेल नहीं है, वो नहीं जा सका। उसके पालेल कौन है? ब्रह्मात्माएं। वो बिना किसी हीलो हुज्जत के, बिना किसी कष्ट के पहुंच जाती है। पहुंच के तो देखो ओ सुंदर निस्बतियों। जित 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 हक हादी रूहें अर्स अजीम का नूर, कौल किया रूहों सो हके, सो मोहम्मद मसीह लाए मजकूर। श्यामा जी के द्वारा प्रकट किया, प्रकट करने वाले तो वो खुद है। तो परम धाम का वो स्वरूप जहां हक आदि रूह है, हक जात का स्वरूप, और तो कोई है नहीं। बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहलाता। जित हक हादी रूहें अर्स अजीम का नूर, और सभी परम धाम का नूरी स्वरूप हैं। कौल किया रूहों सो हके, और धाम धनी ने रूहों से जो बातें की, तो
कौल किया रूहों सो हकें, सो मोहम्मद मसीह लाए मजकूर। ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी उन बातों को ले आए और दूसरे तन में, हिजाब में, इंद्रावती जी के उस तन ने जो मेहरराज ठाकुर का तन है, धामथनी ने धारण किया था हफ्सा में, वहां आकर अपने जुगल स्वरूप परम धाम के स्वरूप, रूहों के स्वरूप से विराजमान हो गए। जित हक हादी रूहें अर्स अजीम का नूर, कौल किया रूहों सो हकें, सो मोहम्मद मसीह लाए मजकूर। उन बातों को ले आए, अब सुंदर साथ वो कही जा रही है, उसको याद करो, याद करो, याद करो। और हुज्जत ना रखी किनकी 14 तबक की जान। दुनिया में वो किसी को नहीं दिया, वो सिर्फ अपनी निस्बतियों को दिया। मोमिनों ऊपर अहमद और मोमिनों के ऊपर श्यामा जी की अद्भुत मेहर बरस रही है। लाया एह फरमान, वाणी यानी तारतम, ज्ञान, इलम और लदुन्नी कुंजी। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली न इशारत। तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लदुन्नी, ले कुंजी लाहूत से। एक दीन सब करसी, सभी मोमिनों को अपने प्रेम के, इश्क के झंडे तले खड़े कर लेंगे। वो यहां पर इल्म का झंडा है। एक दीन सब करसी, कायम होसी बल इन कुंजिए के। इस तारतम ज्ञान के कुंजी से धामथनी अपने दिल के सभी हकीकत मार्फत के भेद खोल देंगे। और हुज्जत ना रखी किनकी 14 तबक की जहान, मोमिनों ऊपर अहमद, सिर्फ मोमिनों के वास्ते ले आया यह फरमान। ए नाबूद वजूद जो नासूती अर्स उमत धरे आकार, जा सुपन थे सुख उपज। ये तो पता है कि ये जो तन है उसके अंदर तो गंदगी ही गंदगी है। क्षमा कीजिएगा। इस तन के अंदर गंदगी ही गंदगी है। ये नाबूद वजूद जो नासूती अर्स उमत धरे आकार। दामथनी ने अपने परम धाम की रूहों को अपने हुक्म का स्वरूप देकर इस तन को, मानव तन को धारण करा दिया, उसमें विराज दिया। लिखया हके कुरान में, एक तन मेरे यार। और कुरान में कह दिया, जिस तन को आत्माओं ने धारण कर लिया वो मेरे दोस्त है, मेरे धाम के निस्बती। इस तन का बहुत महिमा है सुंदर साथ, इसको नापाक ना होने देना। इसी तन से या सुपंथे सुख उपज। यो हके लिखया कुरान में, ए अरवाहें मेरे अहल। और ऐसी ब्रह्म सृष्टियां ही मेरे वारिस हैं। ए झूठे वजूद जो खाक के निपट गंदे सहल। तन भी झूठा, गंदगी से परिपूर्ण, लेकिन उसको
धामधनी की आत्माओं ने धामधनी के हुक्म से धारण कर लिया और उनको धामधनी ने क्या कह दिया, ये मेरे यार हैं, ये मेरे वारिस हैं। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, ऐसे निजस तन नासूती, निजस माने गंदा, ऐसे निजस तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत। सुंदर साथ कैसा लग रहा है? ये धामधनी के शब्द हैं। औलिया लिल्ला दोस्त कर, उनको अपना परम प्यारा महबूब कहा, अपना प्राण प्रीतम कहा। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब दूर। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, दामधनी खुद उदग्रित कर रहे हैं, उच्चरित करवा रहे हैं, नाजिल कर रहे हैं। ऐसे निजस तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो इस तन को धिक्कारना मत। जैसे आत्मा अपने दिल के अंदर धामधनी का मूल स्वरूप अपने अंगों में धारण करती है, जीव भी निर्मल होकर धारण करता है। तो इस बेचारे तन का क्या कसूर? उसने तो आत्मा और जीव की मदद ही की है ना। तो अगर उस तन के अंग अंग में, निलवट पर, सिर पर, नैनों पर, हेड़े पर, छाती पर धामधनी के चरण कमल वो चाहता है, तो रहने दो ना। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन में और सिर पर राखो, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो। अपने निलवट में उस स्वरूप को बिठा लो। तो सुंदर साथ ये 37 नंबर की चौपाई आज यहां पर विराम ले लेते हैं। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, ऐसे निजस तन नासूती कहे यासो मेरी निस्बत। यासो मेरी निस्बत, क्योंकि आत्माएं विराजती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 37 नंबर की चौपाई प्रकरण 8